हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। कहने का अर्थ है प्रसन्नता और दुख किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वह कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: उदासी व दुख न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी ना कभी अवश्य होगी। उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा माना जाता है। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। अत्यधिक लंबे समय की दूरी या ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पे चिपक नहीं सकता। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव है और देखने वाले उन्हें भांप सकता है। पिता, गुरु व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हैं वह सभी पिता समान होते हैं। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। मैं रिश्तेदारों के आचरण से भली भांति परिचित हूँ। अपने रिश्तेदारों की मुसीबत में आनंदित होते हैं। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। दया, सद्भावना व मानवता महापुण्यकारी गुण है। दुष्टों व राक्षसों से समझौते की बात या नम्र शब्दों से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को कोई छोटा मोटा उपहार देकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। बिन पानी के बादलों की गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और पहलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वह युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। जो अपनों को त्याग कर दुश्मनों के शिविर में चला जाता है उसी के पुराने शिविर के अपने ही साथी दुश्मन को मारने के पश्चात उसे भी मार डालते हैं। सत्यवादी व्यक्ति कभी झूठे वचन नहीं देते। दिए हुए वचन का पालन करना ही उनकी महानता का चिन्ह होता है। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वह उनका विनाश करते हैं जिनके कारणवश वह आंसू बाहर निकले हैं। धर्म किसी देश के सभी लोगों को एकजुट रखने में समर्थ होता है। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वह सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। झूठे व्यक्ति से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे जहरीले सांप से। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और ये संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिए हुए वचन नहीं तोड़ूंगा। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय ना तो सुनाई देती है और ना ही भाती है। दुख हो या सुख, मित्र ही मित्र के काम आता है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो।
जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह बोल नहीं सकता। दूसरों की संपत्ति को चोरी करना, किसी अन्य की पत्नी की लालसा करना और मित्र की ईमानदारी और चरित्र पर शक करना, ये तीनों व्यक्ति को विनाश तक ले जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। जब माता मंदोदरी ने मेघनाथ से कहा कि पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तो मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो खुद श्री राम ने सिखाया है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को ये दिखाना चाहता था कि जिस रूप पे आपको सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। वन में रहकर दर दर भटके कौशल्या के राज दुलारे, कैसी विपदा आन पड़ी सीता सीता राम पुकारे। सबकी बिगड़ी राम बनाए, राम की बिगड़ी कौन सवारे, कैसी विपदा आन पड़ी सीता सीता राम पुकारे। वक्त कब क्या रंग दिखाएगा हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास न मिलता। भगवान के यहाँ चतुराई नहीं चलती, भोलापन चलता है। जिन्हें के कपट दंभ नाही माया, तिन्हें के हृदय बसु रघुराया। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और दूसरी केकई। विभीषण रावण के राज में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, और केकई राम के राज में रहती थी फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। मैं इस कलयुग के रामायण में एक नया अध्याय लिखूंगा, खुद बनूंगा दशरथ और केकई की बस एक सुनूंगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस अहंकार का नाश करूंगा। माँ सीता के धसने से पहले धरती को आकाश करूंगा। मैं दशानन लंका का मैं तुम सा पति न पावन हूँ, और हवस भरे इस कलयुग में हर शूर्पणखा का रावण हूँ। जब कोई चीज आपके हक की नहीं होती फिर भी आप उस चीज को लेने की ठान लो, तब आप महाभारत का निर्माण कर रहे हैं। जब कोई चीज आपके हक की भी हो फिर भी आप उस चीज को छोड़ सकते हैं, तो आप रामायण का निर्माण कर रहे हो। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आई एम द जोकर।